श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय चित्राम। आज श्री किशोरी जी की कृपा से दास अपनी स्वामिनी का स्मरण कर रहा है। उन्हीं की शरण हूँ, जो है सब उन्हीं का दिया है। और भैया, ऐसा सरल और अद्भुत नाम और इसके प्रभाव और फल का तो कहना क्या। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का गुणगान भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रास सुन लेता हूं, उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति और प्रेम दे देता हूं। और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रीतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उस भक्त के पीछे पीछे चलने लगता हूं। श्रुतियां इनके नामों का गान करती हैं और ये 28 नाम हैं: राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्रादि देवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गंधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र, निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव व्याधि विनाशिनी। श्री किशोरी जी के इन 28 नामा का जो पाठ करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसा श्री राधिकोपनिषद में भगवान ब्रह्मा कहते हैं। और श्री देवी भागवत में श्री राधा जी के मंत्र, उपासना, स्वरूप और भगवान नारायण के द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन है, जो संक्षेप में ऐसा है कि भगवती श्री राधा का वांछान चिंतामणि सिद्ध मंत्र है ओम ह्रीम श्री राधाई स्वाहा। असंख्य मुख और असंख्य जिह्वा वाले भी इस मंत्र का महात्म्य वर्णन करने में असमर्थ हैं। मूल प्रकृति श्री राधा के आदेश से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्तिपूर्वक इस मंत्र का जप किया और फिर उन्होंने विष्णु को, विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्म को और धर्म ने मुझ नारायण को इसका उपदेश किया। तब से मैं नित्य निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ। इसी से ऋषिगण मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता नित्य प्रसन्न चित्त से श्री राधा की उपासना करते हैं। देवी भागवत में ही कहा गया है, क्योंकि श्री राधा की पूजा किए बिना मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा के लिए अनधिकारी माना जाता है। इसलिए वैष्णव मात्र का कर्तव्य है कि वे श्री राधा की पूजा अवश्य करें। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणादिका देवी हैं, कारण भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये नित्य रासेश्वरी भगवान के रास की नित्य स्वामिनी हैं। इनके बिना भगवान एक क्षण नहीं रह सकते। ये संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती हैं, इसी से ये राधा नाम से कही जाती हैं। श्री राधा रानी के प्रसिद्ध 16 नाम पुराणों में भी आते हैं और वे हैं राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसकेश्वरी, कृष्ण प्राणादिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णा, परमानंद रूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावती, चंद्रकांता और शतचंद्र प्रभानना। ये उनके प्रसिद्ध 16 नाम हैं। ये संपूर्ण रूप से ही सहजीकृत कृत्य हैं, सिद्ध हैं। इससे उनका नाम श्री राधा है। अथवा रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण। अतः ये मोक्ष और निर्वाण को देने वाली हैं, इसलिए राधा कहलाती हैं। वे रासेश्वरी, रासेश्वर श्याम सुंदर की अर्धांगिनी हैं, अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के माधुर्य ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसलिए वे रासेश्वरी कहलाती हैं। नित्य रास में उनका नित्य निवास है, अतएव उनको रासवासिनी कहते हैं। वे समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं, इसलिए वे रसिकेश्वरी कहलाती हैं।
सर्वलोक महेश्वर, सर्वमय और सर्वातीत भगवान श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण प्राणादिका कहा जाता है। वे श्री कृष्ण की परम बल्लभा हैं। श्री कृष्ण उन्हें सदा परम प्रिय हैं, अतएव उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे स्वरूपतः तत्वतः श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न हैं, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान हैं एवं लीला से ही वे श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ हैं, इसलिए वे कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। वे परम संपत्ति एक समय श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से प्रकट हुई थीं, इसलिए इनको कृष्ण वामांग संभूता कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती हुई है और भगवान की अभिन्न परम आनंद स्वरूपा आह्लादनी शक्ति हैं। इसी से उनका एक नाम परमानंद रूपणी प्रसिद्ध है। कृष धातु मोक्षवाचक है, न उत्कृष्ट का द्योतक है और आ देने वाली का बोधक है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करती हैं। वे श्री कृष्ण की ही तत्वतः नित्य अभिन्न परंतु लीला से भिन्न स्वरूपता हैं, अतः उनको कृष्णा कहते हैं। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है और असत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है, वे सखी वृंद की स्वामिनी हैं, इसलिए वृंदा कहलाती हैं। वृंदावन उनकी मधुर लीला स्थली है, विहार भूमि है, इससे उन्हें वृंदावनी कहते हैं। वृंदावन में उनका विनोद होता है, उनके कारण वृंदावन को आमोद प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें वृंदावन विनोदनी कहते हैं। उनकी नखावली चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित है। उनका मुख पूर्ण चंद्र के सदृश है, इससे उनको चंद्रावती कहते हैं। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति सदा सर्वदा जगमाती रहती है, इसलिए वे चंद्रकांता कही जाती हैं। उनके मुख पर नित्य निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलमल करती रहती है, इसी से उनका नाम है शतचंद्र निभानना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। प्रेम से परिपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित सर्वथा बंधा बंधाया मूल्य है। कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद ले सकता है, मोल ले सकता है। नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती ये सब मेरे ही रूप हैं। ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और इन सब का भी मुझ में बड़ा अनुपम भाव है। परंतु राधा तो मुझे प्राणों से भी अतिशय अधिक प्यारी हैं। वह समस्त प्रेमी जनों की मुकुटमणि हैं। राधा के समान प्राणाधिक प्रिय दूसरा कहीं कोई है भी नहीं। ये अन्यान्य सभी देव देवियां नित्य मेरे समीप रहती हैं, पर मेरी प्रीतमा राधिका तो सदा सर्वदा मेरे वक्षस्थल पर ही निवास करती हैं। इस राधा नाम का अर्थ और महत्व बतलाते हुए शास्त्र कहते हैं कि राधा नाम के पहले अक्षर र का उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों के संचित पाप और शुभ अशुभ कर्मों के भोग नष्ट हो जाते हैं। आकार के उच्चारण से गर्भवास अर्थात जन्म, मृत्यु और रोग आदि छूट जाते हैं। ध के उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है और आकार के उच्चारण से जीव भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण, स्मरण और उच्चारण से कर्म, भोग, गर्भवास और भवबंधन एक साथ नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह है नहीं। राधा नाम के अंतर्गत राकार के उच्चारण से व्यक्ति श्री कृष्ण चरण कमल में निश्चला भक्ति और भगवान की दासत्व को प्राप्त करके समस्त अभिलषित पदार्थ, सदानंद और समस्त सिद्धियों की खान भगवान की प्राप्ति करता है। और धकार का उच्चारण उसे साष्टी, सारूप्य, भगवान के स्वरूप का तत्वज्ञान और समान काल उनके साथ रहने की स्थिति प्रदान करता है। आकार उच्चारित होने पर शिव के समान औढ़र, दानीपन, तेजो राशि, योग शक्ति, योग में मति और सर्वकाल में श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण, उच्चारण, स्मरण और संयोग से मोहजाल और पाप राशि का नाश होता है और रोग, शोक, मृत्यु तथा यमराज उसके भय से कांपते हैं। इस रा शब्द का उच्चारण करने पर उसे सुनते ही मदन मोहन हर्ष से फूल जाते हैं और धा शब्द का उच्चारण होने पर बड़े आदर के साथ उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं।
भैया, रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करता है और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण। मोक्ष भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें राधा कहा जाता है। भैया, जो शास्त्रों में वर्णित है, संतों आचार्यों ने कहा है, वह श्री किशोरी जी के नाम की महिमा दास ने उनकी कृपा से, उन्हीं के द्वारा दी गई वाणी से आपके सामने प्रस्तुत की। तो दास सत्य माने, इन सब के चक्कर में पड़ता नहीं। राधा, इसका क्या अर्थ है, इससे इस दास का कोई तात्पर्य नहीं। जैसे छोटा बच्चा, माँ, बस माँ उसके लिए सब कुछ है। माँ कैसी है, माँ का क्या नाम है, उसका क्या अर्थ निकलता है, उसके कैसा गुण स्वभाव है, उससे उस बच्चे को कोई मतलब नहीं। वह तो इतना ही जानता है, यह माँ है और मेरी है, बस। इससे ज्यादा जानने की कोई अभिलाषा नहीं, कभी कोई जिज्ञासा नहीं, कभी कोई प्रश्न नहीं। ये मेरे श्यामा श्याम की ऐश्वर्य की कृपा है कि कभी कोई प्रश्न उठता नहीं, कोई जिज्ञासा होती नहीं। और भैया, हम सबका अंतर्मन ऐसा हो जाए कि प्रश्न उठे भी ना। ऐसा प्रेम हो जाए, प्रेम में फिर प्रश्न नहीं उठता। वहां तो जिससे प्रेम हो उसका सुख देखा जाता है, वो किसमें सुखी हो। प्रेम में संदेह नहीं होता। कहीं संदेह है तो प्रेम नहीं है, कहीं स्वार्थ है तो प्रेम नहीं है, कहीं कोई अपेक्षा है तो प्रेम नहीं है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती। ये तो ऐसा ही है जैसे छोटा सा शिशु और मां के मध्य का भाव। बच्चा कहीं रो दे, मां दौड़कर पहुंचती है उसके पास, तुरंत उसे गोद में लेती है, बहलाती है, आंचल से ढक लेती है। और बच्चा चाहे कुछ बोलना ना जाने, बस उसका रोना ही काफी। वह रोना जानता है, बस रो देता है। उसे मालूम है कि मां दौड़ी चली आएगी, रुक ना सकेगी। यह तो लौकिक प्रेम की बात है भैया, कभी उनसे करके देखो। वे श्यामा श्याम निहाल कर देंगे, निहाल कर देंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।